चलो जी, हम आते एपीआई पे। रेस्टफुल एपीआई पे सबसे पहले तो क्या करना है आपको, इंस्टॉल करना है ये। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ। तीनों के तीनों को कॉपी कर लेना है। ये दो जो है, पिप इंस्टॉल, एक तो मार्कडाउन एंड जेंगो फिल्टर, दोनों ही ऑप्शनल है। हमें ज़रूरत पड़ती है सिर्फ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की। अब चाहे तो तीनों के तीनों को इंस्टॉल कर लो, या सिर्फ इस एक को भी इंस्टॉल करोगे तो भी काम हो जाएगा। मैं भी तीनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ। कंट्रोल सी किया, टर्मिनल पे गया, कंट्रोल वी, सॉरी हाँ, बंद किया सर्वर। इंस्टॉल करना का आपको, ये होगा मशीन पे इंस्टॉल। तो मैं एक कदम पीछे आ गया, dir यूज करता हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मशीन फोल्डर है, प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है और गेट pyb फाइल है। तो मुझे इंस्टॉल यहाँ पे करना है। जहाँ पे भी आपका मशीन नाम का या env फोल्डर होता है, आपको इंस्टॉल वहीं पे करना है। कंट्रोल वी किया तीनों को। प्रोजेक्ट के बाहर इंस्टॉल करना है हमको ये? प्रोजेक्ट एक के स्टेप बाहर, जो प्रोजेक्ट के बाहर करना है ना? हाँ। ओके, बहुत सारा कॉपी हो गया था, मैं इतने को ही कंट्रोल सी करता हूँ, हिट करता हूँ। देखो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ गया, क्योंकि मेरे पास में पहले से इंस्टॉल्ड है। यही आया था मेरा वाला भी, जब मैंने अभी कल किया था ना तो यही मैसेज आया था। हाँ, तो पहले से इंस्टॉल्ड है, कोई दिक्कत थोड़ी, अच्छी बात है, तो पहले से इंस्टॉल्ड है तो। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ से गिट क्लोन करके इस कोड को देख सकते हो, जो कि है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का। तो फिर हम नेक्स्ट आते हैं, हमें इंस्टॉल्ड ऐप में रेस्ट फ्रेमवर्क को इंक्लूड करना है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद में मैंने ये पहले से करके रखा है इंस्टॉल्ड ऐप्स में। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब चाहे तो ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर क्या करना है, पाथ दे देनी है आपको, इसे कॉपी करना है। ये आपको देना है प्रोजेक्ट के यूआरएल पे। तो मैं आता हूँ प्रोजेक्ट के यूआरएल पे। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, इस पर यूआरएल यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पे। बट यहाँ पे आपको पाथ इंक्लूड के अंदर ये जो देना है, ये देना अपने ऐप का पाथ देना है। जो भी आप अपना ऐप बनाते हो, वो उस ऐप का नेम लिखना है। जैसे मेरे केस में मेरे पास है मेरा ऐप एपीआई ऐप करके। यहाँ पे मैं रेस्ट फ्रेमवर्क ना देख के मैं अपना दूंगा एपीआई ऐप। अगर आप रेस्ट फ्रेमवर्क को ही यूज करते हो तो वो कहीं और लेके जाएगा। फिर ये जो कस्टमाइज है, ये स्ट्रिंग, या आप अपने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे एपीआई ही रखा हो। यूआरएल्स, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना, इतना ही करना है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, रेस्ट फ्रेमवर्क, इसे कॉपी करना है। ये ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसे कॉपी करके पेस्ट करते हो तो भी चलेगा, नहीं तो पेस्ट ये करते हो। कहाँ सेटिंग में, वही के सेटिंग में करना है ना इसको भी इंस्टॉल? क्या, सेटिंग, इसको कहाँ रखेंगे, सेटिंग में? सेटिंग में, हाँ। सेटिंग्स डॉट पी वाई पे मेंशन भी करके रखा है कि इस कोड को कहाँ पे पेस्ट करना है आपको। एनी ग्लोबल सेटिंग फॉर द रेस्ट फ्रेमवर्क एपीआई keep in a single configuration dictionary name REST framework. Start up by adding the following to your settings.py. इस कोड को मैं कॉपी करके settings.py पे पुट अप कर देता हूँ। आप इसे एकदम एंड पे पुट अप कीजिए, कहीं पे भी पुट अप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे भी ये ऑप्शनल है।
तो अगर आप सेटिंग्स में इंक्लूड करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है। किसके लिए? ओपन एपीआई के लिए। ओपन एपीआई के लिए ये ऑप्शनल है, बट इसी एपीआई को जब आप प्राइवेट बनाते हो उस टाइम पे ये मैंडेटरी हो जाता है। अभी हम ओपन एपीआई बना रहे हैं तो हमारे लिए ये ऑप्शनल है। मैं भी कमेंट कर देता हूँ इसे। ठीक है। फिर नीचे आना है। तो अब यहाँ से क्या करना, हमें सारा कोड को अब अकॉर्डिंग टू मैनेज करना है। ये थोड़ा सा 3 फाइल बनानी है हमें। जैसे कि सबसे पहले है सीरियलाइजर्स, दूसरा है व्यू सेट एंड तीसरा है राउटर्स। पहले उसने कमेंट करके रखा है, उसके नीचे में क्लास बना के रखा है और कमेंट में बोला है सीरियलाइजर डिफाइन द एपीआई रिप्रेजेंटेशनल। फिर दूसरा है व्यू सेट, उसका क्लास है। जो ये तीसरा ऊपर राउटर है। इंपोर्ट जो ऊपर इंपोर्ट वाला सेक्शन है, ये सीरियलाइजर वाली फाइल में ही करना है, ये तीनों जो आ रहे हैं जेंगो के। हाँ, ये ये तीनों। हाँ, सीरियलाइजर में भी देखो जरूरत, सीरियलाइजर में किस किस की जरूरत है उसको इंपोर्ट कर लिया, तो तीनों को भी अगर लेके जाओगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। पहले मैं सीरियलाइजर का काम करता हूँ, मैं यहीं से कॉपी करता हूँ इसे, सीरियलाइजर्स। और सीरियलाइजर्स बनाता हूँ अपने ऐप के अंदर पे। मैं गया Ctrl+V.py नाम से फाइल बनेगी। अब यहाँ पे आप इन तीनों को कॉपी कर लो, सबसे ऊपर में इंपोर्ट कर लो। फिर सीरियलाइजर का एज इट इज ये कोड जो है इसे कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो। कुछ नहीं करना, अपने एंड से आपको कोई चेंजेस नहीं करना अभी, तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। जहाँ पे आपको अपने यूजर का नेम देना है। अगर आप डिफ़ॉल्ट वाला डेटाबेस यूज़ करते हो जेंगो का तो इसे रहने दीजिए। तो यहाँ पर हम यूजर रहने देंगे और खुद का बनाते तो उसका नाम आएगा ना। हाँ, इन मेरे केस में हम्म। मॉडल्स में मैंने अपना बना के रखा है कोर्स, तो मैं इसे यूज़ करना चाहूँगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सीरियलाइजर पे मेरे अपना मॉडल जो है उसे इंपोर्ट करता हूँ कोर्स। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कोर्स, और इसको मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब फील्ड्स कौन कौन सी चाहिए, तो भाई मुझे तो सारी की सारी और फील्ड्स चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसे हटा के अंडरस्कोर ऑल। और तो इससे क्या होगा, सारी की सारी फील्ड एक्सेसिबल हो जाएगी। अब यहाँ पे सीरियलाइजर्स डॉट हाइपर लिंक मॉडल सीरियलाइजर। अब अगर आपको हाइपर लिंक चाहिए तो आप इस हाइपर लिंक को रहने दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट कर दीजिए। मेरे केस में मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही डिलीट करूँगा। इतना हाइपर लिंक, सिर्फ इतना डिलीट करूँगा। हाइपर लिंक एक यूआरएल जनरेट कर देता है जो कि मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं डिलीट कर दिया उसे। अब इस पूरे पेज में देखो, मुझे ज़रूरत है इस कोर्स की जो कि मेरे पास ये इंपोर्ट है, और सीरियलाइजर की जो कि ये रहा। अब मुझे यूजर जो डेटाबेस है यूजर प्री डिफाइन वाला, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे यहाँ से हटा दो। इंपोर्ट अगर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस पूरे पेज में कहीं पे भी हमें पाथ और इंक्लूड की ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हटा दो। रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। अब यहीं पे राउटर्स की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो राउटर्स को भी हटा दो। फिर व्यू सेट, देखो जिस जिसकी ज़रूरत नहीं थी ना वो ब्लर है, मतलब जो जो यूज नहीं है वो ब्लर में है। मैंने क्या भाई, मुझे व्यू सेट की भी ज़रूरत नहीं है इस पेज में, तो मैं हटा दिया। इससे क्या होता है आपकी डी, मतलब इन फ्यूचर में जब भी आप कोड में चेंजेस करते हो
तो दिक्कत नहीं आता कि भाई कि आपके पास में लिमिटेड मतलब जो जो ज़रूरत है वही चीज़ें इंपोर्ट है। ये तो पता चल रहा है कि सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट है और यूज में एक दो ही है। तो उससे अगर आपके एक पेज में सारे के सारे मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ अगर इंपोर्ट है तो आपके पेज पे काफ़ी लोड पड़ता है। जब आपकी वेबसाइट होती है तो उस पर भी बहुत लोड पड़ता है। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वही इंपोर्ट रहे। चलो सीरियलाइजर का काम हो गया। अब मैं आता हूँ व्यू सेट में। ये व्यू सेट बनेगा अपना व्यूज़ के अंदर पे, व्यूज़ डॉट पी वाई पे। और व्यूज़ डॉट पी वाई मेरे पास ऑलरेडी बनी है तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। इतना इतना कोड मुझे व्यूज़ डॉट पी वाई पे डालना है। तो मैं आता हूँ व्यूज़ डॉट पी वाई पे। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अगर आपके पास में फंक्शन बने होंगे पहले से और वो फंक्शन अगर काम के है तो आपको हटाना नहीं है। मैं अभी रहने देता हूँ उसे। नीचे में मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो मुझे ज़रूरत किस किस की है। यहाँ पे मुझे अपना मॉडल देना है पहले तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हूँ। ये रहा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ कोर्स। यहाँ पे व्यू सेट ऊपर में व्यू सेट भी इंपोर्ट है मेरे पास में। ये देखो। अब मुझे और क्या चाहिए, यूजर सीरियलाइजर चाहिए। कोई कि ये व्यू सेट क्या है? ये जेंगो फ्रेमवर्क के पास में एक क्लास। हाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है। देखो जेंगो फ्रेमवर्क जो हमने इंस्टॉल किया है उस फ्रेमवर्क के पास में व्यूसेट नाम की एक फाइल है जिसके अंदर पे कुछ कोड लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो व्यूसेट नाम की जो फाइल है उस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे पता चला फाइल है, तो मैंने इसे क्लिक किया। देखो पहली बात तो ये क्लास तो नहीं है क्योंकि ये कैपिटल नहीं है। हाँ। हो सकता है कि ये फंक्शन हो सकता है, इसमें कोई घबराने ऐसा कुछ नहीं कि फंक्शन नहीं है ये। बट ये एक फाइल है। कैसे, जब मैंने इस पे हॉवर करके क्लिक किया मैं पेज में आ गया। पेज में आ पेज गए, हाँ। मुझे, हाँ पेज स्टार्टिंग से शो कर रहा है। हम्म। अगर ये क्लास होता तो मुझे रीडायरेक्ट, सॉरी अगर ये फंक्शन होता तो मुझे रीडायरेक्ट करता उस फंक्शन पे। हाँ। बट अभी मैं इस पेज के स्टार्टिंग पे आया हूँ और ऊपर तो में मुझे, फाइल। हाँ और ऊपर में नाम भी लिखा गया व्यूसेट डॉट पी वाई। सो दैट्स वाई इट इज अ फाइल। अब इसके अंदर ये जो भी उसने कोड लिखा है हाँ। एपीआई का वो सारा कोड यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। तो बिहाइंड द सीन काम करता है, हमें तो बस यूज करना है। चलो जी। अब मुझे यहाँ चाहिए यूजर व्यू सेट। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम यूजर। यूजर सीरियलाइजर कहाँ है, सीरियलाइजर्स के पास में डॉट सीरियलाइजर इंपोर्ट यूजर सीरियलाइजर। ये भी आ चुका है। अब मैं वापस आता हूँ तो मुझे अब नेक्स्ट काम करना है राउटर्स पे। तो मैं क्या करता हूँ इसे कॉपी कर लेता हूँ राउटर्स को, क्योंकि मुझे इसकी फाइल बनानी है। फाइल बना लेता हूँ डॉट पी वाई नाम से और इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे चाहिए तो यूजर व्यू सेट और राउटर्स चाहिए। तो ये राउटर्स है रेस्ट फ्रेमवर्क के पास में। सबसे पहले मैं वहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, सॉरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट राउटर्स। देखो जैसे इंपोर्ट हुआ एरर हट गया। अब मुझे क्या चाहिए, व्यू सेट चाहिए। ये व्यू सेट है मेरे
views.py के पास में, वहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ from .views import user view set। चलो जी, ये भी आ चुका है। अब नेक्स्ट URLs पे हमें ये दो URLs ऐड करनी है। दूसरा वाला ज़रूरी नहीं है, हमें ऐड करना है सिर्फ फर्स्ट वाला। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और ये ऐड करना हमें ऐप के URL पे। इसके ऊपर में जो URL है ये, इसे आपको ऐड करना है प्रोजेक्ट के URL पे, और नीचे में जो URL है इसे ऐड करना है ऐप के URL पे। ऐप के यूआरएल में। हाँ। हाँ, तो मैं यहाँ से एक को कॉपी कर लेता हूँ। दोनों ही कॉपी करोगे तो कोई इशू नहीं है, बट मुझे एक की ज़रूरत है तो मैं एक को ही कॉपी करता हूँ। तो मैं जाता हूँ कहाँ पे, ऐप के URL पे जाता हूँ। ये आ गया मैं। एक ये पहले से था मेरे पास में, जो फंक्शन पहले से है, दूसरे वाले को मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए राउटर चाहिए, और राउटर मेरे पास है मेरे routers.py के अंदर पे। यहाँ से मैं देता हूँ from .routers import router, एरर चला गया। इतने में अपनी API बन के तैयार हो चुकी है। हम एक बार चला के देखते हैं। cd python manage.py run server, यहाँ गया मैं, इसे हिट किया। अब देखो यहाँ पे मुझे एक पाथ मिल रहा है कि भाई डिफ़ॉल्ट हमने कुछ भी नहीं दे रखा है, इसलिए डिफ़ॉल्ट वाला कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। नीचे में हमें इंडिकेट करता है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट के URL पे गया, जैसे कि प्रोजेक्ट के URL पे सबसे पहले प्रोजेक्ट के URL पे जाता है। यहाँ पे बोल रहा है भाई मुझे डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बस एक पाथ मिल रहा है जिसका API। अगर आप API हिट करते हो, अगर आप API की URL बनाते हो तो मैं इसके अंदर जाऊँगा जो भी है, या तो नहीं जाऊँगा। मैं इसके आगे API कर देता हूँ, हिट किया। जैसे हिट किया तो चला गया, क्योंकि अंदर में एक डिफ़ॉल्ट वाला भी है। किसके अंदर, ऐप के अंदर पे। ये देखो, ये भी डिफ़ॉल्ट है, ये भी डिफ़ॉल्ट है, दोनों ही डिफ़ॉल्ट है। पहला ये चल गया। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ API। यहाँ पे भी मैं API क्या दूँ यहाँ पे, मैं 1 मिनट, एपीआई लिख दो। ऑथ दे देता हूँ मैं। हाँ, ऑथ। हाँ, अब मैं एक बार इसे हिट करके देखता हूँ, बैठ गया। अभी भी वो हमें शो नहीं करेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाला मिलेगा तो वो चले जाएगा अंदर। मैं यहाँ पे और चेंजेस कर दूंगा। हाँ, यहाँ पे भी क्या करता हूँ, ऊपर में होम कर देता हूँ। अब हमें शो करेगा ये दोनों। तो सबसे पहले आता हूँ मैं एकदम लैंडिंग पेज पे 8000 पे, रूट पे। तो यहाँ पे मुझे एक URL मिल रही है API नाम की, मैंने दिया API। अच्छा, गलत, API। हाँ, हिट किया तो अंदर गया। अंदर में बोल रहा है भाई मुझे एक तो होम मिल रहा है और ऑथ मिल रहा है। अब आप बताओ किससे जाना चाहोगे, होम पे या ऑथ पे। ऑथ से जाएंगे।
हाँ, क्योंकि ऑथ पे हमने एपीआई बना के रखी है, होम अपना नॉर्मल शो करेगा। तो मैं एक बार होम दिखा देता हूँ। मैंने क्या भाई साहब, मैं वो होम पे आ रहा हूँ, तो हमें ये दिखा रहा है, बट हमें हमने जो बना के रखी एपीआई वो ऑथ पे है। मैं इसके आगे ऑथ दे देता हूँ, हिट करता हूँ, ये आ गया, मैं अपनी एपीआई पे आ गया। ये मेरी एपीआई बन के तैयार हो चुकी है। अगर मैं इसे हिट करूँ तो अब आपको ऊपर में जो मिल रही है ये आपकी एपीआई है। इसमें कुछ डेटा है, 2 डेटा है, तो ये शो कर रहा है। ये आपकी फाइनल एपीआई ओपन एपीआई बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट इशू तो मुझे पूछ सकते हो। नहीं। और डेटा को एड यहाँ से भी कर सकते हैं ना हम, अरे फिश लाया। है ना? हाँ, ये रहा। और पोस्टमैन से भी कर सकते हैं। हम्म ठीक। एपीआई बनाने में कोई इशू आ रहा होगा तो बताओ मुझे। इस कोड में कहीं पे भी। अब आ गया है समझ में बना कर भी। ठीक है। चलो, तो मैं इस एपीआई को अब हिट करवा देता हूँ पोस्टमैन पे। देखो, ठीक ये है। पाथ एपीआई और ऑथ आपको देना है तो दीजिएगा, नहीं देना है तो आप यहाँ पे ब्लैंक कर दीजिएगा। प्रोजेक्ट केस में अगर ब्लैंक दे दोगे एंड ऐप किस में भी ब्लैंक दे दोगे तो ये नहीं आएगा। एपीआई नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस टाइम पे छोटा यूआरएल बन जाता है। बट मैं अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोजेक्ट में भी एक स्ट्रिंग रखा था कि भाई इसे क्लिक करोगे तो अंदर जाओगे। फिर उसके अंदर पे प्रोजेक्ट के ऐप किस में भी स्ट्रिंग रखा था ताकि इसे क्लिक करने पे हमारी एपीआई बनती है। तो ये ऑप्शनल था, आप अपने अकॉर्डिंग एपीआई बना लोगे, अब कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से आपको चाहिए आप वहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, बन जाएगा। चलो, अब मैं इसे पोस्टमैन पे हिट करवाता हूँ। पोस्टमैन भी हम आज ही देख लेंगे। ओह, 15 मिनट है मेरे पास में और। सेशन एक्सपायर। ये क्या भाई, तू मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ में? देखो, पोस्टमैन जरूरत कहाँ पड़ती है, जब फ्रंट एंड का बंदा अलग होता है, बैक एंड का बंदा अलग होता है। जैसे बैक एंड वाले ने एपीआई बना के दे दिया है, अब उसको फ्रंट एंड वाले को चेक करना है कि भाई ये एपीआई चल रही है कि नहीं चल रही है, एपीआई में कोई इशू तो नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे फ्रंट एंड वाला बंदा चेक करता है पोस्टमैन पे, क्योंकि
फ्रंट एंड वाला बंदा अगर उस एपीआई को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम पे यूज कर लेगा, यूज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बट अगर यूज कर लेगा और उसमें अगर कोई एरर आते हैं तो डिबगिंग करना मुश्किल होता है, फिर इतने पूरे कोड में चेक करना। इसीलिए उस एपीआई को पहले पोस्टमैन पे हिट किया जाता है कि भाई एपीआई सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, या या जो मुझे रिक्वायर थी वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस इतना ही काम करता है पोस्टमैन, सिर्फ एपीआई चेक करता है। चलो मैं तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। HTTP अपनी एपीआई जो बनी है वो HTTP पे बनी है, और इसलिए मैं यहाँ पे हिट करता हूँ इसे। मैं यहाँ पे अपनी जो भी एपीआई थी उसे हिट कर देता हूँ, यहाँ पे मतलब पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके रखा था। एपीआई देखो, एपीआई ऑथ एंड यूजर्स। अब यहाँ से मेथड से मेरे पास में बोल रहा है कि करना क्या है भाई, आपको गेट करना है, पोस्ट करना है, पुट करना है, पैच, डिलीट, हेड ऑप्शन। गेट मतलब वही जो हम डेटा गेट करते थे, ऑल लगा के जो क्वेरी चलाते थे, एक फंक्शन लिखते थे, फंक्शन के नीचे लिखते थे डॉक एक वेरिएबल डेटा इक्वल टू मॉडल नेम। जैसे अपने केस में कोर्स है, कोर्सेस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। क्वेरी क्या होती थी, मॉडल नेम कोर्सेस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो इससे क्या होता था, पूरा का पूरा डेटा आ जाता था। तो बिहाइंड द सीन यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। मैं यहाँ पे गेट मेथड चलाता हूँ, अभी हिट करता हूँ सेंड पे। ठीक है भाई, ये देखो डेटा आ चुका है। अगर आप नीचे देखोगे तो ये 1 और ये 2, मेरे पास अभी 2 ही डेटा है, तो 2 डेटा आ रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 1 2। अगर मैं अपने डेटाबेस पे भी दिखा आपको, क्योंकि मेरी पुरानी वाली एपीआई थी तो मैंने आई थिंक उस पर डेटा ऐड किया था चेक करने के लिए, तो वही डेटा है अभी। वेट अ मिनट, क्या क्या दिक्कत है भाई तुझे? सेटिंग्स, क्या मैंने माइक्रोसॉफ्ट का यूज किया है यहाँ पे? हाँ, हाँ, बैच 2, ये लास्ट वाला है जो अपन ने बनाया था, बैच 2। हाँ, बैच 2 में हमने माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस यूज किया है, सॉरी माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज किया है। इसीलिए मुझे एसक्यूएल 3 पे कोई भी टेबल्स नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं माइस्क्यूएल पे नहीं जाऊँगा, हम यहीं पे काम कर लेते हैं। अब गेट करने पे मेरे पास इस एपीआई पे जो एपीआई बनी है, इस एपीआई पे 2 ही डेटा है, मुझे 2 शो कर रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि एक और डेटा ऐड करना चाहता हूँ इस पे, तो वो हम पोस्टमैन से ही कर देंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इतना कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़, कंट्रोल सी। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ से पोस्ट करना है, पोस्ट किया। इसके बाद में आपको आना है बॉडी पे, बॉडी पे क्लिक किया। बॉडी में, हाँ, एंड बॉडी के बाद में आपको आना है रॉ पे, रो पर, हाँ, रो और ये जेसन अपने आप मिल जाएगा। अगर जेसन। जेसन नहीं है, टेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट, जेसन, एचटीएमएल एंड एक्सएमएल होगा तो आपको जेसन कर देना है। जेसन में चेंज, जेसन ऑप्शन क्लिक करना, हाँ, क्योंकि पेस्ट करना। अपनी रेस्ट एपीआई जो है वो जेसन को फॉलो करती है, रेस्टफुल एपीआई। हाँ, अपनी एपीआई जो बनी है
ये भी जेसन फॉर्मेट को फॉलो करती है, इसलिए आपको जेसन फॉर्मेट में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो डेटा यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर पे कंट्रोल V कर देना है। मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करके बताता हूँ। आईडी हमें देने की ज़रूरत नहीं होती जब हम पोस्ट करते हैं। चलो मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ। जेंगो जेंगो मैं यहाँ पे करता हूँ 45। जेंगो यहाँ पे कर देता हूँ मैं फीस। भाई तुम कब से आया ये जेंगो कब से आया है? अच्छा जेंगो पाइथन कब से? 1900, ठीक है। मैंने कहा भाई 1991 में। 91 से आया था, 91। 91 से आया है। अरे वाह, सही डाला मतलब मैंने। तुम्हें याद है? तुम्हें याद है? मैं आज तक और नहीं नहीं बदला। तो चलो ठीक है। मैंने यहाँ पे पहला काम क्या किया है, पहले तो अपने एपीआई पुट कर दिए, जो भी एपीआई बना के रखी है। दूसरा मेथड मैंने पोस्ट ले लिया है। एंड तीसरा बॉडी के अंदर आके रॉ क्लिक करके जेसन पे आके एरे फॉर्मेट में, सॉरी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा को ऐड कर दिया है। ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट होता है, बट पाइथन में आप इसे डिक्शनरी फॉर्मेट बोल सकते हो। कॉमा करके मैंने की और वैल्यूज दे दिया है। की एंड वैल्यू के पेयर में हाँ देंगे। हाँ। अब मैं यहाँ से हिट करता हूँ सेंड। हिट किया हिट किया हिट किया, आ गया नीचे, कुछ तो आया। आईडी आया 3 से आ गई। आईडी 3 आ गई। दो दो आईडी अपने पास थी, अब 3 आ गई। मैं एक बार अब गेट करके देख लेता हूँ। गेट किया, हिट किया, एक ओम राहुल जेंगो। तो अपनी ये एपीआई जो थी, इस पर हमने डेटा पोस्ट भी कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन। अगर मैं इस एपीआई के साथ कोई छेड़छाड़ करता हूँ, जैसे मैंने कहा इसके बाद में मैंने लिख दिया ओम, यूजर्स के बाद में मैंने लिख दिया ओम, और इसको अब मैं हिट करता हूँ। जब आपकी एपीआई गलत होती है तो आपको कुछ इस तरीके से मैसेज शो करता है। ये देखो, कुछ समझ में नहीं आता क्या दे रहा है, तो कुछ इस तरीके से मैसेज शो करता है। अगर आपका मैसेज इस तरीके से आ रहा है तो समझ जाओ ये एपीआई सही नहीं है। मतलब एक तो ये एपीआई बनी नहीं होगी, या तो फिर सामने वाले ने आपको सही से एपीआई नहीं दिया। तो आज के लिए इतना ही है। एपीआई बना के देख लीजिएगा। पोस्टमैन का चाहे तो हिट कर लो, या नहीं भी हिट करोगे तो चल जाएगा, बट एपीआई बनाना मत भूलिएगा। वैसे तो मैं वीडियो में आज पोस्ट भी कर दूंगा। अगर कोई इशू आता होगा तो आप आज आ गए समझ में, बना लेंगे, रात तक भी अगर, जाते बना। हाँ अगर फंस जाओगे तो वीडियो रेफर कर लेना। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय। चैनल बाय, पता गुड है? नाइट। हाँ, चैनल पता है कहाँ से निकालोगे?